वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं या भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाल करके वहाँ पे एक दीपक जला करके केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति की कथा। तो बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ उसकी कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना ही कभी स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी और बृहस्पति वार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीन कर फिर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार आया। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर से वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां आया। कन्या के रूप और सौंदर्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने की समाचार ज्ञात हुए तो उसने अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास पहुंचा और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातों को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ कि जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई और साथ में उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। राजा ने फिर अपनी मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। फिर उस ब्राह्मण ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद
ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने आया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले करके आओ, मैं उन्हें यह व्रत की विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो, इससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। फिर क्या, इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या कथा को सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची और भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। हे भगवान बृहस्पति, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के ऊपर अपना कृपा बनाया, हे भगवान बृहस्पति, आप इसी प्रकार से आपका जो भी व्रत करे, आपका जो भी व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान बृहस्पति, आप उनके ऊपर अपना सदैव कृपा बनाए रखना और उनके पास सभी प्रकार से उनको सुख और समृद्धि को प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। जो भी जातक भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान बृहस्पति, आज मैं आपका बृहस्पतिवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान बृहस्पति से कहें। भगवान बृहस्पति का पूजन केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके केले के वृक्ष का इस दिन पूजन किया जाता है। एक अच्छा सा जहाँ पे पेड़ लगा हो वहाँ पे चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पे आसन लगाए और भगवान बृहस्पति को सबसे पहले गुड़ मिश्रित जल डाले। उसके बाद केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे, कम से कम नहीं तो 108 बार। उसके बाद फिर भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। फिर भगवान बृहस्पति को धूप और दीप दिखाएं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, ऋतुफल आदि चढ़ाएं। भगवान बृहस्पति को पीला नैवेद्य अति प्रिय है तो उन्हें गुड़ और चने के दाल का भोग लगाएं और उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं।
पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान का आरती करे और फिर सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करे। बृहस्पतिवार के व्रत में व्रती को इस दिन पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और भगवान बृहस्पति का सच्ची श्रद्धा के साथ मनन करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।